हाय फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के गणित का एक न्यू चैप्टर जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी। और इसका जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वह 2023 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा और इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। देखिए तो मान लीजिए एक छड़ रहा होगा ऐसे सीधा, ठीक, और उसका छाया तो क्षैतिज तल पे ही बनेगा, मतलब भूमि पर ही बनेगा, पृथ्वी तल पे ही बनेगा। चलिए तो यह इसका छाया हो गया। तो यह छड़ मान लीजिए ए बी है और उसका छाया क्या है, बी सी है, ठीक। और मान लीजिए इस दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक। अब देखिए तो कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। तो छाया पृथ्वी पर बनेगा, ठीक है, और छड़ की लंबाई यह होगा और छाया का लंबाई यह होगा। तो देखिए मान लीजिए अनुपात में दिया हुआ है तो आप लोग को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी बना लीजिए। तो मान लीजिए अनुपातिक राशि x रहा होगा, तो यहाँ छड़ की लंबाई मान लीजिए x रहा होगा, तो यहाँ कितना रहा होगा, √3x, ठीक है। तब मान लीजिए यह जो छड़ है तो उसका लंबाई और छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, 1:2। तो कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, यही ना थीटा होगा उन्नयन कोण। तो देखिए तो इसीलिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर tan क्यों लगाएंगे, तो देखिए यहां से एंगल लेंगे तो यह P और B, तो जब भी P और B दिया रहे तो tan लगाना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो मतलब x बाय √3x, ठीक। तो यहाँ ठीक है, tan थीटा ठीक है। अब देखिए x से x खत्म, 1/√3, कोई दिक्कत, तो tan थीटा ठीक है। अब देखिए अब tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया जी, 30 डिग्री। तो मतलब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री रहा होगा, 30 डिग्री। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है, एक बार पुनः समझ लीजिए। मान लीजिए यह ए बी एक छड़ है और बी सी उसकी छाया है, और इस दोनों में छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3। मान लिया हम अनुपातिक राशि x रहा होगा, तो छड़ की लंबाई x और छाया की लंबाई √3x। अब उन्नयन कोण यहीं पे होगा क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। तो अब देखिए यहाँ से P और B दिया हुआ है, यहाँ से एंगल लेंगे तो यह P होगा और यह P होगा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan, तो tan थीटा तो P/B, तो x/√3x। तो tan थीटा ठीक है, x से x खत्म, 1/√3, तो tan थीटा ठीक है। अब हमको यह देखना है tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो अब देखिए तो यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री, क्योंकि tan यहाँ भी tan यहाँ भी, ठीक है, तो एंगल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए एक बात पहले समझ लीजिए, यहाँ एक खंभा है, यहाँ एक खंभा है, स्तंभ मतलब खंभा, ठीक, ए बी, यहाँ एक खंभा है सीधा खड़ा, ठीक है। और तब कह रहा है कि मतलब यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का इतनी गुनी है, इसका छाया जमीन पर बनेगा, ठीक है। यह मान लीजिए अब खंभा है, स्तंभ है, और इसका छाया जमीन पर यहाँ बना, ठीक। तो इस दोनों को हम मिला देंगे तो त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया। अब देखिए तो हमको कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, दिया क्या है, एक बार पुनः पढ़ लीजिए, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का 3 गुनी है। मतलब यह अगर छाया x होगा
तो यह स्तंभ की लंबाई क्या होगा, √3x। एक बार पुनः समझ लीजिए, मतलब यह जो खंभा है ना, इस खंभा का जो छाया है जमीन पर, तो उसकी लंबाई का इस स्तंभ की लंबाई कितना है, √3 गुनी है। तो यह x होगा, तो यह कितना हो जाएगा जी, √3x। तो हमको कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो पुनः वही बात हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्यों लगाएंगे, तो यहाँ से एंगल लेना है, तो यहाँ यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर P/B, तो √3x बाई x से x खत्म, तो tan थीटा ठीक है। और यहाँ कितना बचा, √3। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा ठीक है, और tan कितना डिग्री का मान √3 होता है जी, तो tan 60 डिग्री। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, तो एंगल एंगल के बराबर, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा जी, 60 डिग्री। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा जी, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर, देखिए यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर, एक बात पहले ध्यान से देखिए, मीनार सीधा रहा होगा एक, ठीक है, मीनार सीधा रहा होगा और इसका जड़ नीचे होगा, तो 100 मीटर दूर, मीनार के जड़ से 100 मीटर दूर, यह इसका जड़ हो गया, तो इससे 100 मीटर दूर। ठीक है, अब आगे पढ़िए। 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा। और मीनार का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा ना, तो यह 30 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई क्या है, यही ना मीनार है, यही ना मीनार है, तो मीनार का ऊंचाई हमको पता करना है। ठीक है, तो एक बात जरा ध्यान से देख लीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से एंगल ले रहे हैं, तो हमको निकालना इसको है ना, और यह दिया हुआ है, तो यह दोनों दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लेंगे, tan लेंगे, तब ना P और B आएगा। यहाँ से एंगल लेंगे तो क्या लेंगे, डायरेक्ट tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा जी, AB बाई क्या हो जाएगा, BC। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और AB तो मीनार का ऊंचाई हमको पता ही करना है, और BC कितना हो जाएगा, 100। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, तो √3AB बराबर 100, कोई दिक्कत, तो AB बराबर कितना हो जाएगा जी, 100 बाई √3, कितना मीटर हो जाएगा, 100 बाई √3 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा जी, बी। एक बार पुनः समझ लीजिए, ये AB मीनार है, ठीक है, और मीनार के जड़ से 100 मीटर दूर एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम इस चीज को देखेंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ से एंगल लेंगे तो P और B होगा, और ये चीज एक तो हमेशा यही रहेगा। तो अब इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमको यह निकालना है, तो यहाँ इस दोनों से रिलेशन लेंगे, यहाँ दोनों से रिलेशन लेंगे, तो tan लगाएंगे, तो बस अब AB का मान यहाँ से कैलकुलेट कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है। अब जरा ध्यान से समझिए, एक मीनार है, ठीक, एक मीनार है, ये भी मान लीजिए क्या है, मीनार है, और इसकी छाया क्या बनेगा, पृथ्वी पर बनेगा, तो सी है। तो अब जो छाया जो बना है, तो उन्नयन कोण यहीं से ना बनेगा, नीचे से ही ना, यहाँ से पहले उन्नयन कोण बना देंगे। ठीक, तो उन्नयन कोण सूर्य का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। एक बार पुनः पढ़ते हैं सवाल को, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता है। तो मीनार यहाँ है, तो इसका छाया 30 मीटर दूर यहाँ बना, और यह मीनार हो गया, ठीक है। तो हमको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पुनः वही बात, यहाँ से एंगल लेंगे तो इस दोनों में रिलेशन खोजेंगे, ठीक, तो P और B तो tan ही आएगा। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर AB बाई BC के जगह क्या लिखेंगे जी, 30, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो tan 60 का मान √3 बराबर AB बाई 30, कोई दिक्कत। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, तो AB बराबर क्या हो जाएगा जी, 30√3 मीटर, 30√3 मीटर। मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, 30√3 मीटर। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है समझने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है। देखिए पुनः वही बात, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक मीनार रहा होगा ए और बी, यह मीनार रहा होगा, ठीक। तो मीनार के मान लीजिए छाया जो है वह पृथ्वी पर इसी ढंग से बना होगा, इधर बनाइए उधर बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ सी है, अब इस दोनों को पहले मिला लीजिए आप, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? मतलब कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूर पर 30 डिग्री है। मीनार का पाद यह हुआ तब 15 मीटर दूर पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो क्या कह रहा है हमको? तो मीनार का ऊंचाई है, तो यह मीनार हो गया मेरा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो पुनः वही बात, यहां से एंगल लेंगे तो पी और बी, बस यही रिलेशन खोजना है हमको। तो क्या करेंगे जी, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अब बाई 15, तो tan 30 का मान 1/√3, ठीक, और ए बी ठीक है 15, ठीक है, आप क्रॉस गुना कर लीजिए, तो √3 बराबर 15, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? 15/√3, 15/√3, कोई दिक्कत? तो इतना मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यदि किसी समय किसी वृक्ष और उसके छाया की लंबाई दोनों समान है या बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी समय एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, ये भी मान लीजिए वृक्ष है, और इसका छाया क्या होगा? पृथ्वी पर ही बनेगा। तो यह वृक्ष और इसके छाया की लंबाई दोनों क्या है जी? समान है। अगर यह x होगा तो यह भी x होगा, ठीक। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमको कह रहा है, मतलब यह थीटा, यही कोण हमको ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है यदि किसी समय किसी वृक्ष और उसके छाया की लंबाई दोनों क्या है? समान है, तो हमको सूर्य का उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो पुनः यहाँ से एंगल लेंगे तो इस दोनों में रिलेशन क्या बनेगा? tan का, क्योंकि p/b, तो क्या करेंगे? tan थीटा बराबर p/b, तो x बाई x, तो tan थीटा ठीक है, और x और x से खत्म तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। तो tan थीटा ठीक है जी। तो अब tan कितना डिग्री का मान 1, तो tan 45 डिग्री का मान 1, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरह का एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक एक टॉपिक का मतलब इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बताता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।